दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र बड़ा महंगा हो चला है और उस पर भारत का लोकतंत्र यह तो शायद दुनिया के सबसे महंगे लोकतंत्र में इसकी शुमारी होने लगी है। 2014 के चुनाव में कहते हैं 40 से 60 हजार करोड़ रुपए तक चुनाव में खर्च हो गए। 2019 में यह आंकड़ा 60 से 80 हजार करोड़ तक हो गया। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 10 से 30 हजार करोड़ के भीतर खर्च भी हुए हैं। तमाम राज्यों के चुनाव में जितना पैसा खर्च होता है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, जो पैसा लगाते हैं शायद वो जानते हैं चुनाव कौन जीत रहा है। और मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति ने कुछ इस तरीके से करवट ली है, या फिर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था ने इस देश की राजनीति को ही कुछ इस तरीके से बदल डाला है कि जो पैसा लगाते हैं वो पहले ही जान जाते हैं कहां पैसा लगाना है और किसे जीत मिलेगी। इसीलिए सही मायने में चुनाव को लेकर मौसम वैज्ञानिक नेता नहीं है, कॉरपोरेट है। और मौजूदा वक्त में कॉरपोरेट सारी पूंजी बीजेपी के ऊपर ही लगाता है। जरा कल्पना कीजिए 2013 के बाद से 2021 तक कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों की जितनी भी पूंजी पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर आई उसका लगभग 85% हिस्सा बीजेपी के पास गया। 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2009 के इलेक्शन तक के बीच में जब भी आप झांकिएगा आपको ऐसा आंकड़ा कभी मिलेगा नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट पहले भी फंडिंग करते थे, टाटा बिरला फंडिंग किया करते थे 60 के दशक में, लेकिन उस वक्त भी जो फंडिंग होती थी वह एक तरफ कांग्रेस होती थी, दूसरी तरफ स्वतंत्र पार्टी होती थी, तीसरी तरफ वामपंथी होते थे, चौथी तरफ समाजवादी धारा होती थी। और जो कॉरपोरेट फंडिंग या इंडस्ट्रियलिस्टों की फंडिंग जो होती थी वो बंट जाती थी। 34% से ज्यादा फंडिंग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में कभी गई ही नहीं, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। और जहां तक छत्रपों का सवाल है, इनके पास भी जिनके राज्यों पर कब्जे उस वक्त तो बहुत कम हुआ करते थे, आज की तारीख में तो कई छत्रप हैं। ममता बनर्जी अपने तौर पर खड़ी है, अरविंद केजरीवाल अपने तौर पर खड़े हैं, चंद्रशेखर राव अपने तौर पर खड़े हैं, वाईएसआर कांग्रेस अपने तौर पर खड़ी है, डीएमके अपने तौर पर खड़ी है, बीजू जनता दल अपने तौर पर खड़ी है। यानी ध्यान दीजिए तो कई छत्रप आपके जहन में तुरंत आएंगे। लेकिन छत्रपों के साथ भी इस दौर में कॉरपोरेट खड़ा होना नहीं चाहती है। यानी पॉलिटिकल फंडिंग बीजेपी में क्यों सिमट गई, यानी कॉरपोरेट की फंडिंग भी राज्यों में जिनकी सरकारें हैं उनको जितना पैसा पहले मिल जाता था आज की तारीख में उन पर भी फंडिंग क्यों नहीं होती है, जबकि राज्य का मुख्यमंत्री बड़ा ताकतवर होता है। लेकिन हमने एक शब्द कहा ना, इस दौर में राजनीति बदल डाली गई है, इस दौर में राजनीतिक व्यवस्था पूरे तरीके से बदल गई है। शायद इसीलिए जो राज्य भी निर्णय लेते हैं उसके अगल बगल की परिस्थितियों को टटोलते हुए केंद्र की दखल इस दौर में इतनी बढ़ गई है कि पश्चिम बंगाल में कोई निर्णय लेना हो या फिर अब आने वाले वक्त में पंजाब में निर्णय लेना होगा या फिर छत्तीसगढ़ में निर्णय लिए जा रहे हो या राजस्थान में, केंद्र का दखल अपने तौर पर अलग अलग माध्यमों से नजर आ ही जाता है। और केंद्र के दखल का मतलब शायद खौफ पैदा करना भी होता होगा। शायद बड़ी सरकारी एजेंसियों को और प्रीमियर जांच एजेंसी जिसमें सीबीआई भी आती है और ईडी भी आती है उसका योगदान भी कम नहीं होता है। तो क्या वाकई इस दौर में राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस तरीके से बदल चुकी है जिसमें पूंजी कॉरपोरेट कहां पर लगाती है जिसकी जीत हो और जीत के बाद उसकी एवज में उसे कुछ मिल सके। यह पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, जो कॉरपोरेट नहीं देगा पैसा उसके दरवाजे पर ईडी की रेड भी पड़ जाएगी, और ईडी की रेड तब भी पड़ेगी जब आपने कम पैसे दिए। इसको अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन आज तो चर्चा इस बात की है कि कहते हैं कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट पहले से जान जाता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसे खड़ा होना है। आज जरा इसे समझने की इसलिए भी कोशिश कीजिए क्योंकि जब पूरी राजनीतिक व्यवस्था इस दौर में बदल चुकी है, राज्यसभा के भीतर 172 सांसद ऐसे हैं जिनका कहीं ना कोई जुड़ाव कॉरपोरेट के साथ रहा है। और सोचिए जरा, जो संसदीय समितियां बनती हैं उसमें वो सदस्य के तौर पर रहते हैं। इतना ही नहीं, जो लोकसभा के भीतर सांसद हैं उन सांसदों की फहरिस्त भी जब टटोली गई तो हमारी टीम ने बताया कि 112 सांसद ऐसे हैं जिनका जुड़ाव कॉरपोरेट के साथ रहा है।
यानी उनके चुनाव लड़ने और जिताने को लेकर भी कॉरपोरेट सक्रिय हो जाता है। हमें लगता है 2-3 चीजों का जिक्र पहले कर दें। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में उस समय रिलायंस यानी मुकेश अंबानी ने मिलिंद देवड़ा को लेकर कहा था कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे। मुंबई साउथ लोकसभा की यह सीट थी, यहां से शिवसेना के सावंत चुनाव जीत गए, क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने कह दिया तो बीजेपी और शिवसेना दोनों सक्रिय हो गई और वो किसी भी रूप में नहीं चाहती थी कि जिस रूप में कॉरपोरेट आकलन भी कर रहा है वह भी निखरकर सामने आ जाए। एक घटना और है, ये सन 2004 की है। जिस वक्त 2004 में चुनाव परिणाम आने वाले थे, यानी जब वोटों की गिनती होनी थी, उससे एक दिन पहले ही कहा जाता है कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन पहुंचे थे 10 जनपद और उसी वक्त और उसी शाम मान लिया गया था कि शायद कल का चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में यानी शाइनिंग इंडिया के पक्ष में नहीं जाएगा और चुनाव परिणाम बिल्कुल इसी तरीके से रहा और मिलीजुली सरकार के तौर पर यूपीए ने सरकार बना ली थी। लेकिन आज तो जिक्र इस बात का है कि क्या वाकई भारत की राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस तरीके से बदल चुकी है जहां कॉरपोरेट भी बहुत माइन्यूटली उस राजनीति पर नजर रखता है जिस राजनीति के उससे लाभ मिलना है, जिस राजनीति पर उसे पैसा लगाना है, और कमोवेश हर बड़े कॉरपोरेट के भीतर राजनीति पर नजर रखने वाले, राजनेताओं के साथ संपर्क साधने वाले, उनके साथ आने वाले वक्त में जो दिशा और जो दशा होगी इस देश की राजनीतिक तौर पर, उस नजरिए को समझने वाले लोगों की नियुक्तियां भी होती है। तो क्या वाकई कॉरपोरेट किसी भी देश में चाहे तो सरकार पलट सकता है? और क्या वाकई इस दौर में कॉरपोरेट की ताकत सत्ता ने इस तरीके से अपनी मुट्ठी में रख ली है कि वो जहां भी चाहे, जैसे भी चाहे, जिस रूप में भी कहे, जहां भी पैसा लगाए, लेकिन राजनीतिक सत्ता ने इतने केंद्रित स्थितियों को डेवलप कर दिया है जहां कॉरपोरेट चाहकर भी अब किसी दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या छत्रपों के पीछे पैसा नहीं लगा सकता है। पहले एक लिस्ट हमारे पास है, जरा इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमने आपसे कहा कि लगभग 85% कॉरपोरेट का पैसा बीजेपी के पास जाता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसके पास भी नहीं जाता है, यानी कांग्रेस के जीतने की संभावना नहीं के बराबर। मसलन अगर 2018-19, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लगभग 876 करोड़ टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कॉरपोरेट की फंडिंग हुई। इस 876 में से 92% यानी 698 करोड़ रुपया बीजेपी के पास गया, कांग्रेस के पास सिर्फ 112 करोड़ रुपए गए, एनसीपी के पास सिर्फ 11 करोड़ रुपए गए। जो कॉरपोरेट्स डोनर्स थे उनकी तादाद से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में कॉरपोरेट अब पॉलिटिकल फंडिंग करने को मजबूर है, या फिर अपने कॉरपोरेट को फलता फूलता हुआ दिखाने के लिए उनके पास पॉलिटिकल फंडिंग के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। 2019 के इलेक्शन में 1573 कॉरपोरेट डोनर्स थे जिन्होंने बीजेपी को लगभग 700 करोड़ रुपए दिए। इस दायरे के भीतर में कांग्रेस के पक्ष में 122 कॉर्पोरेट डोनर्स ही थे और सिर्फ 17 कॉर्पोरेट डोनर्स, जिसमें से 16 कॉर्पोरेट डोनर्स जो थे वो मुंबई और पुणे से जुड़े हुए थे, जिन्होंने एनसीपी को तकरीबन 11 करोड़ रुपए दिए। अब इस दायरे में जब आप निकल कर आते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल इलेक्शन के तुरंत बाद ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट फंडिंग कम हो जाती है, फिर राज्यों के चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग का चेहरा बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के तरीके से ही क्रिएट किया है। यानी ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, पिरामिड की तरह खड़ी हुई है, ऊपर से ही आपको पैसा देना होगा, राज्यों के नेताओं को पैसा नहीं देना होगा और सेंटर ही तय करेगा तमाम राज्यों में। तो इसका लाभ यह होता है कि बीजेपी के कोई भी नेता अपने तौर पर पॉलिटिकल फंडिंग का जुगाड़ कर नहीं सकता। यह अलग मसला है कि कुछ कॉर्पोरेट्स जो अलग अलग पॉलिटिशियंस के पीछे हैं, जो सांसद राज्यसभा में पहुंच जाते हैं या जो लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, उनके लिए इंडिविजुअल लेवल पर फंडिंग जरूर होती है। लेकिन 2000 इलेक्शन के तुरंत बाद बीजेपी को 750 करोड़ रुपए
कॉरपोरेट की फंडिंग फिर हुई क्योंकि उसके तुरंत बाद जो इलेक्शन होना था उसमें महाराष्ट्र का इलेक्शन था, उसमें झारखंड का इलेक्शन था, और उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन, फिर बिहार का इलेक्शन, तमाम राज्यों के इलेक्शन होते चले जाने चाहिए थे। यहां पर एक चीज और समझिए, 2014 से 2019 के बीच में जो कॉरपोरेट फंडिंग अलग अलग राज्यों में जितनी बड़ी तादाद में हुई, इन तमाम राज्यों में जो 18 बड़े राज्यों में इलेक्शन हुए, उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया इलेक्शन में फूका गया। यह पैसा कॉरपोरेट का था, इंडस्ट्रियलिस्टों का था। अलग अलग बॉन्ड से भी पैसा लिया, हालांकि इलेक्ट्रल बॉन्ड तो 2018 के बाद आया, लेकिन बीजेपी के डोनर्स में जरा कल्पना कीजिए, जो कल तक जैसे जुपिटर कैपिटल थे। जुपिटर कैपिटल जो है आज की तारीख में बीजेपी के सांसद हैं, राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट फंडिंग की जब ये सांसद नहीं थे, इनकी कंपनी। तो यह भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कॉर्पोरेट का पॉलिटिकल